अलग थे वो क्लियर हो गए थे डाउट्स लास्ट लास्ट क्लास के जो किए थे अपन ने केमिस्ट्री वाले। ठीक है। पढ़ के आए क्या तुम लोग आज? चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। प्रखर थोड़ा करा है मैंने। थोड़ा सा ही पढ़ा है। तो वो स्कूल की प्रोजेक्ट हॉलीडे होमवर्क कर रहा था। क्या? तो समर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क कर रहा था स्कूल का। हाँ यार। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर। बायो का है chapter 7 called control and coordination. Now who can tell me what this means and what is the difference between these two words? नील क्या तेरा खत्म नहीं हो रहा है क्या? क्लास नहीं अटेंड करनी क्या तुझे? आता है फिर गायब हो जाता है। Alia, what does these two words mean and what is the chapter about? Quickly. एग्जाम्पल के थ्रू समझाते कंट्रोल Example के थ्रू समझा। चल। moving of limbs by the way we want in the order we ये एग्जाम्पल है तेरा? हाँ ये तो डेफिनेशन की तरह बोलने लग गई। Adi Neil, quick, what does these two words mean and what is the chapter about? आज ही बताना है, क्लास चालू करनी सर है। आई हैवंट रेड दिस चैप्टर। क्यों नहीं पढ़ा? सर क्योंकि वो आज हमारा एसएससी का पेपर था तो मेरे को उससे एक्चुअली मेरे को एसएससी में थोड़ा सा पढ़ने को मिली। आज तो तुम लोग साइंस का पेपर बता रहे थे मुझे। नो सर आज एसएससी का था, साइंस का तुम्हारा अगले मंडे को है। वेडनेसडे को बोला था तुम लोग ने मुझे तो। सर वेडनेसडे को तो मैथ्स का है। अरे भाई आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे को तो सर एसएससी का था। ऐसे करते रहोगे फिर तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। टेस्ट तो आते रहेंगे हर बार, हर 15-20 दिन में टेस्ट आते रहेंगे। फिर क्लास में जो भी पढ़ेंगे सब भूल जाओगे, कुछ काम नहीं करके लाओगे फिर। ऐसे तो हमेशा यही करते रहोगे तो दोनों को मैनेज करके चलना है यार। साथ साथ में करो। इसका इतना इतना छोटा छोटा सा तो काम दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को। वैसे ही मुश्किल से आधा पौन घंटा बैठ के पढ़ना था इस चैप्टर को, वो भी नहीं किया है। काम ही नहीं करोगे तो कर आगे कैसे बढ़ेंगे फिर तो मैं बता देता हूँ सब कुछ, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, करते रहना फिर। और मिल जाएंगे वीडियोस तो तुम लोगों को। मतलब ही क्या है? क्लास में तो मजा ही तब आएगा ना जब तुम लोग पढ़ के आओगे, थोड़ा सा डिस्कशन होगा हमारा। वरना मैं तो बुक को ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीजें, फिर क्या करना है? That's as good as any other recorded video that you can easily find for 500 rupees. Not even 500 rupees, for free actually. Okay. so making somebody do something the way we want. No. So control means it is in our hands, or it is in the hands of the individual how we move. ठीक है? That is the control aspect. कि मेरे को अपना हाथ इधर से इधर लेके जाना है, to point this out. I am controlling my hand like this. My hand, my finger, everything is getting controlled by my brain. Okay? I can choose how do I want to move my hand. मेरे को इस तरह से मूव करना है, मुझे इस तरह से मूव करना है, मुझे ये पॉइंट आउट करना है, एक्सेट्रा.
That is what control is about. It is not about making someone else do it. It is about making yourself or your own body do the action that you want to do. ठीक है? And that is not just for the action, it is also about the thoughts, but mainly हम लोग यहाँ पे action की ही बात कर रहे हैं. ठीक है? So whatever movement that we see, that is getting controlled by us, our own body, by our own ways, which is spinal cord या brain, जिस भी तरह से हम पढ़ेंगे उस तरह से. Coordination. Coordination का मतलब क्या होता है? What does the word coordination means? When do we coordinate something? Dance में होता है ना? You have to coordinate between the group, among the people. Doing something in a proper manner to get an appropriate result. Yes, that is a very technical definition, but yes, you can say it that way. Coordination is bringing together different pieces. Okay? कि भाई मुझे ये हाथ इस तरह से मूव करना है. So what are the different aspects? I first need to, my brain needs to think and make a decision. Then it needs to transmit the information through the nerves to my muscles in whatever places. ठीक है? Joint पे है तो joint से ऐसे इस तरह से खींचना है उसको. All the different smaller elements, which is the muscles, the nerves, the brain, everything is coordinating together, working together to finally make that action happen. That is what coordination is about. Again, जो डांस वाला एग्जाम्पल है मैं उसको इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि डांस में भी you are not, when you're dancing solo it doesn't matter how you dance, but when you're dancing in a group you have to coordinate. अगर एक फ्लिप करना है, एक कोई जंप करना है किसी एक पार्टनर के साथ में या एक ट्रूप के साथ में, they need to do their part, you need to do your job, and when both of the people do their jobs properly, the coordination happens and the final result, whatever that movement, act, step is, happens beautifully. ठीक है? So that is what coordination is about. So control is about how we are doing it or what are the mechanisms which are in our control, and coordination is how the different elements जिसकी वजह से वो जो कंट्रोल हमने डिसाइड किया है वो चीजें हो रही हैं. ठीक है? So this chapter, now this is like understand how they've broken down in the book also. The first chapter was about life processes. Life processes are processes which are required by our body and rather any living organism to live. ठीक है? इसीलिए life processes था उसका नाम. Control and coordination में how these animals or organisms now perform the functions that are required. ठीक है? Be it movement, be it whatever. How are these functions actually being performed? How are they being coordinated? ठीक है? हमारे digestion के लिए बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं, coordinate करती हैं, तभी वो digestion हो रहा है. Our mouth, our esophagus, our stomach, our small intestine, everything is working together, right? So this is the classic progression. ठीक है? We understood first what are the different types of processes, and now we are trying to understand how these processes actually work. We are going deeper into it. ठीक है? So mainly in this chapter we'll be discussing about nerves and the nervous system. How does that function? What are the aspects and what are the parts of that nervous function? Nervous system. And then we will also see the same in plants. Okay? And how do we communicate amongst the cells that are inside our body? ठीक है? किस तरह से हम वो communication कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे. So let's get on to first the animal nervous system. Animal nervous system. कौन सा होता है? What is the nerve cell? Nerve cell को क्या बोलते हैं हम? Neuron. Yes. Nerve cell, also called a neuron,
is a huge cell. ठीक है, मतलब one cell can be 1 meter long. That means almost this much. ठीक है, I don't know if you can see it clearly, but this much. एक सेल इतना लंबा हो सकता है. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक सेल से बन के हमारी नर्व्स बन रही हैं. When these nerve cells intertwine together, ठीक है, जब मैं ऐसे बहुत सारे लंबे सेल्स लेके एक दूसरे से मिक्स कर देता हूँ, अटैच कर देता हूँ, they form something called a nerve. Very simple. ठीक है, तो कंबाइन होने के बाद ये नर्व्स बन जाती हैं, which are essentially the ways through which electrical impulses are shared or communicated throughout our body. ठीक है, फिर ये nerves come together. Now there are two types of nerves. One is cranial nerve. Cranial nerves जो कि आ रही हैं या जा रही हैं ब्रेन के पास. ठीक है, so there are some nerves which either work directly with the brain or are passing information to the brain. ठीक है, and most of the nerves actually go through spinal nerves, which is the spinal cord. What is the spinal cord, Adi? What is the spinal cord, Adi? Yes, sir. क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड? क्या मुंह से बोलना, क्या कर रहा है? Back. हाँ, बैक. यस, इट इज अ सेंट्रल प्लेस जहां पे सारी नर्व्स इंटरकनेक्ट होती हैं. ठीक है, इन अ सिंपल, वेरी सिंपल स्टिक फिगर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारा ब्रेन है. ठीक है, एट द टॉप. इस ब्रेन से कनेक्ट होते हुए थ्रू आवर नेक एंड थ्रू द एंटायर बैकबोन, इट मेक्स द स्पाइनल कॉर्ड. ये पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जहां से सारी हमारी नर्व्स, बी इट आवर हैंड्स, बी इट आवर लेग्स, बी इट आवर बॉडी. ठीक है, बॉडी का मतलब सारी चीजें हो गई, आवर स्टमक, आवर लिवर, आवर किडनीज, ऑल द थिंग्स come together to the spinal cord. सारी इंफॉर्मेशन इधर आ रही है और फिर ये इंफॉर्मेशन ऊपर ट्रैवल करती है टू द ब्रेन. ठीक है, सो दिस होल फंक्शन, दिस होल मैकेनिज्म जो एक बीच में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह, इंफॉर्मेशन गेटवे की तरह वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, we'll talk about it in detail as we go forward, but I first want to describe how the system, the nervous system is, what is it comprised of. ठीक है, तो हमने देखा भाई सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो एक नर्व सेल होता है. Then those nerve cells combine together to form nerves. Then those nerves are also of two types. One, cranial nerves, which are directly coordinating with the brain. ठीक है, and other are spinal nerves, which are connecting to our spinal cord. And spinal cord is this main thing which is flowing through our backbone. ठीक है, so our backbone is a very 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 important place. Okay, इसीलिए जब हमारी कोई बैक इंजरी होती है, देयर इज अ हाई, वेरी हाई रिस्क ऑफ पैरालिसिस. ठीक है, इफ इट्स अ मेजर बैक इंजरी, स्पेशली एट सर्टेन वर्टिब्रास, देयर इज अ मेजर रिस्क ऑफ पैरालिसिस, क्योंकि वो बोन जैसे ही शिफ्ट करेगी अपनी प्लेस, उस बोन के अंदर से बहुत सारी ये स्पाइनल नर्व्स जा रही हैं, एंड एनी वन ऑफ द नर्व्स गेट्स ब्लॉक्ड और obviously पिचक गई या बंद हो गई, then it is gone. That means your whole
one part of your body can be completely paralyzed. ठीक है? And a lot of car accidents, motorbike accidents where spinal cord और backbone पे hurt होता है, paralysis के chances बहुत ज़्यादा high होते हैं. ठीक है? Accidents are one of the common cases, but कहीं पे भी कोई भी तरीके का एक्सीडेंट हो, कभी गिर गए सीढ़ियों से, किसी भी तरह से बैक पे इंजरी आई, तब बहुत इश्यू आता है. ठीक है? Now, let's first understand how these nerve cells. Has everyone written this down? कर लिया? Let's first understand how do these cells communicate with other cells. ठीक है? अब क्योंकि अब ये nerve cells nerves बना रहे हैं, which is like this long wire type thing जो हम बाहर इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं, उसी तरह से हम अपने बॉडी के अंदर nerves को देख सकते हैं. But then these nerves themselves are made up of nerve cells. तो हर सेल को कम्युनिकेट करना पड़ेगा दूसरे नर्व सेल से, तभी तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा. ठीक है? एनी क्लू हाउ डज दिस हैपन? प्रखर, कैसे होता है ये? पता नहीं. कांट हियर यू. सब पता नहीं पता. चल ठीक है. सो सबसे पहले नर्व सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये तो पता होगा. डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सन एंड लोब. हाँ वापस बोल. डेंड्राइट. Should I make the diagram या तुम लोग समझ जाओगे? You can open the your book also on page 115 to see the diagram. I'm not gonna make it क्योंकि टाइम लग जाता है उसमें और समझने में भी इतना अच्छा नहीं रहता है. डेंड्राइट होता है, फिर क्या होता है? बोल आलिया. न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस ठीक है. नेक्स्ट. सेल बॉडी. Cell body is also called axon. As in, cell body is different from the axon. Axon is the long part of it. ठीक है? Cell body. Okay, let's quickly see it here. ठीक है? Now this, ये जो बाहर निकल रहे हैं, these are dendrites. ठीक है? These are like the finger like projections बोलो या कुछ भी बोल लो. इसके बीच में एक सेल न्यूक्लियस होता है. ठीक है? This is the cell body, which is common sense. यहाँ पे this is the axon. Now axon इस तरह से नहीं बना होता है. Axon is actually a little bit like this. Do not make the diagrams like I am making here. यहाँ पे मैं जल्दी के हिसाब से बना रहा हूँ. When you make the diagrams, you have to consider and check your book. ठीक है? ऐसा नहीं कि सर ने ऐसा बनाया था क्लास में तो मैं ये का ये कॉपी करके आ गया अपने एग्जाम में या अपने टेस्ट में. ओके? These diagrams are free hand. मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं इसमें बस क्विकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इसको नहीं कॉपी करना है. ठीक है? Make it properly when you make it in your test or in your notebook. This is the axon. This is the longest part of the nerve cell. And then finally, ये क्या होता है? Nerve ending. Yes, this is just simple endings, nerve endings. ठीक है? Now what happens is, dendrite से जाता है axon के पास. ठीक है? ये dendrite are part of the receptors. दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है? दिख रहा है क्या? अच्छा एक मिनट, let me pause 1 second.
give me a second guys. Make the nerve cell diagram till then. ओके किया डायग्राम बना लिया नर्व एंडिंग नर्व एंडिंग्स पे है ठीक है ओके नाउ सो व्हाट हैपेंस इज सबसे पहले हमारे रिसेप्टर्स नाउ व्हाट आर रिसेप्टर्स नाम से क्या पता चल रहा है इसके सुना हुआ होगा ये these names are very common words what does a receptor mean या क्या तुम लोग इन्फर कर सकते हो हर चीज को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए नाम से ही पता चल जाना चाहिए क्या होता है रिसेप्टर नील क्या यार नहीं पता सर जो रिसीव करता हो हाँ यार सही तो बोल रहा है इसमें डरता क्यों है पूछता ही मैं इसलिए हूँ जिससे कि तुम लोग अपना दिमाग लगाओ उसमें सही गलत का चेक ही नहीं कर रहा हूं मैं उसमें ठीक है रिसेप्टर्स आर प्लेसेस और सेल्स जिनका काम ही ये है कि वो बाहर से सिग्नल्स या बाहर से इंफॉर्मेशन लें नाउ व्हाट आर द कॉमन रिसेप्टर्स इन अ बॉडी ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स आर रिसेप्टर्स हमारी स्किन which checks the temperature outside हम जैसे ही गर्मी में जाते हैं हमें गर्मी लगती है जैसे एसी में जाते हैं ठंडक लगती है तो वो कहाँ से पता चल रहा है हमें स्किन से पता चल रहा है ठीक है हाउ डू वी स्मेल थ्रू आवर नोज which is called an olfactory receptor सुनाई कहाँ से दे रहा है ears से which is an hearing receptor ठीक है and so on आया समझ में टेस्ट कहां से पता चल रहा है फ्रॉम आवर टंग व्हिच इज अ गस्टटरी रिसेप्टर दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स olfactory receptor gustatory receptor these are technical words olfactory let me write it down also olfactory this is for smell gustatory this is for taste ठीक है हियरिंग के लिए नॉर्मल हियरिंग ही होता है स्किन के लिए स्किन ही होता है देयर इज नो सेपरेट वर्ड फॉर दिस
ओके, सो दीज आर ऑल रिसेप्टर्स. नाउ रिसेप्टर्स में जो सेल होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन इंटरसेप्टिंग इंफॉर्मेशन. बाहर की इंफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन हमें बताते हैं. So these receptors get the information through their dendrites. उनके dendrites के through उनको information मिलती है. They pass the information through axon. ठीक है, सेल बॉडी एक्सॉन से पास होके नर्व एंडिंग पे जाता है. ठीक है, नर्व एंडिंग पे जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, जो दूसरा वाला सेल होता है, द नेक्स्ट नर्व सेल इज नॉट ऐसा चिपका हुआ नहीं होता है. ठीक है, इस तरह से इट्स नॉट attached to it. There is a little space, just a very tiny amount of space. ठीक है, which is filled with liquid, but there is space. बिना space के नहीं होता है. What happens then is at the nerve endings, जो electrical impulse इसके अंदर through the nerve cell, ये सारा पूरा nerve cell चल रहा है अभी. ठीक है, जो nerve cell के through जा रहा है वो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करता है. ठीक है, starts a chemical reaction in synapse. Synapse is just a technical word for the gap that I just mentioned. ठीक है, मैंने क्या बोला? If this is a nerve cell, if my right hand is a nerve cell and my left hand is also a nerve cell, what happens is both the nerve cells are not attached together. मतलब ऐसा चिपके हुए नहीं होते हैं. There is a small gap, very tiny gap in between these, and that tiny gap is filled with liquid. ठीक है, liquid और chemical substance, जो यहाँ पे जो मेरे एक नर्व सेल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रही है, वो यहाँ पे आके एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करती है इन द लिक्विड. देन वो केमिकल रिएक्शन की वजह से द नेक्स्ट सेल टेक्स द सेम इंफॉर्मेशन एंड टेक्स द प्रोसेस फर्दर. ठीक है, फिर वापस से जब उसके थ्रू, उसके डेंड्राइट के थ्रू, उसके एक्सॉन के थ्रू, उसके नर्व एंडिंग के थ्रू पहुंचेगा, वापस से एक सिनेप्स आएगा जहां पे वापस से एक केमिकल रिएक्शन रन होगी एंड सो ऑन. आया क्या समझ में? ठीक है, सो नर्व सेल टू सिनेप्स जहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां से डेंड्राइट of next cell and repeat. इस तरह से इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसमिट हो रही है. ठीक है, दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट्स. एंड फाइनली जब ये इनफ टाइम्स रिपीट हो जाता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, मेजरली स्पाइनल कॉर्ड तक इस तरह से पहुंचता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचता है. ठीक है, this is how the nerve cells transmit information. And information कैसे transmit हो रही है? Through electrical impulses. What is an impulse? क्या होता है? तुम लोगों ने पढ़ रखा है ना इलेक्ट्रिसिटी, आदि नील. Sudden force. हाँ, Sudden force. yes, it is sudden but it's not force. Electrical impulse is a sudden burst of electricity basically. ठीक है, तो बहुत ही छोटी but sudden electricity is an impulse. ठीक है, जैसे जब हमारी लाइट चले जाती है तो कभी कभार, आई होप किसी के साथ हुआ नहीं होगा, बट
कभी कभार पहले क्या होता था कि बल्ब फूट जाते थे, ठीक है, जब एकदम से लाइट आती थी तब बल्ब फूटते थे, बंद होती थी तब नहीं फूटते थे, जब वापस आती थी तब बल्ब फूट जाते थे, ठीक है। तो उसका रीजन क्या था कि शुरू में जैसे ही आ रही है लाइट, जब स्टार्ट हुई है देयर इज वेरी हाई वोल्टेज, और उसकी वजह से वो बल्ब फूट जा रहे थे क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एकदम से आ रही थी, बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल इम्पल्स, ठीक है। और फिर वो इम्पल्स जब कंटिन्यूसली मूव करती है तो वो एक करंट बन जाती है। तो यहाँ पे हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सडन इम्पल्स ही होता है क्योंकि हर नर्व सेल के बाद द इम्पल्स काइंड ऑफ ट्रिगर्स अ केमिकल रिएक्शन विच ट्रिगर्स अनदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द नेक्स्ट सेल। आएगा समझ में? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। Okay, so now this is how it travels, and you can see the diagram again in your book, which shows you how a synapse looks like. ठीक है, so you can see that ये synapse जो है, which is the gap in between two cells, doesn't need to be only between two nerve cells. A synapse is found between every type of cell, चाहे से वो मसल सेल हो, चाहे से वो नर्व सेल हो, चाहे से कोई और सेल हो, ठीक है। दैट मीन्स अगर मेरा ये हाथ उठाना चाह रहा हूं मैं, तो देयर इज अ नर्व विच इज गाइडिंग द राइट मसल थ्रू अ सिनैप्स एंड इन अ मैटर ऑफ माइक्रो 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 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब इतना फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है, और वो उस मसल को बता रहा है कि भैया तेरे को हाथ उठाना है अब, तो हमारा हाथ उठ रहा है, ठीक है। So all of these chemical reactions, all of these electric impulses are happening really quick. Fine. Any questions so far? हाँ आदि बोल, कुछ लग रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है बट अटका हुआ है। सर मेरे को नहीं पता क्या ये इससे रिलेटेड है नहीं है। हाँ पूछ, कोई बात नहीं। सर तो जो एकदम से जैसे लेजीनेस होता है सर, वो भी इन सेल्स के कारण ही होता है क्या? लेजीनेस, किस तरह का लेजीनेस? गिव मी एन एग्जांपल। सर कैसा एग्जांपल दूं? सी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कि भाई हमारी बॉडी थक जाती है, ठीक है, तो उसको हम लेजीनेस नहीं बोलेंगे, उसको टायर्डनेस बोलेंगे। जब हम बहुत, सपोज मैं ऐसे करता रहूं, ठीक है, आई एम जस्ट लिफ्टिंग माय हैंड्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो एट वन पॉइंट माय हैंड्स विल गेट टायर्ड, दैट मींस फिर मैं कितना भी सोच लूं कि मेरे को हाथ उठाना है बट मेरा मसल्स साथ में नहीं दे रहे, ठीक है। सो दैट इज टायर्डनेस, माय मसल्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड एंड एक्सपैंडेड सो मच दैट अब वो कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। So that is tiredness and that is also called fatigue, ठीक है, जब हमारे सेल्स या जो मसल्स हैं वो फटीग हो जाते हैं, ठीक है। द लेजीनेस विच आई फील दैट यू आर आस्किंग अबाउट इज कि काम करने का ही मन नहीं कर रहा या उठने का ही मन नहीं कर रहा, ठीक है। सो दैट इज नॉट अबाउट दिस, यहाँ पे वो बात नहीं है, दैट इज ऑल अबाउट द ब्रेन, कि हमारा ब्रेन कितना मोटिवेटेड है, कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितना शार्प है, ठीक है। तो वो तो उसके ऊपर है, लाइक that once, like we can feel that laziness early in the morning, but once we get up, once we take a bath, फिर हम energetic हो जाते हैं, ठीक है। so that is a momentary thing, that is not related to a synapse, ठीक है। but the other one which is tiredness, that is very important to understand, because वहां पे हम अभी भी वो बार बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम, मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ बट मेरे मसल्स have gotten so tired, या वो एक्सपेंशन इलोंगेशन इतना ज्यादा हो गया है उनके सेल्स में कि अब वो कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। सो नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अपॉन इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है।
नाउ क्या मतलब होता है इस वर्ड का, रिफ्लेक्स का? कब यूज करते हो प्रखर? Sudden action or response to a situation in the environment. गिव मी एन एग्जांपल. साइंस के अलावा ही पूछ रहा हूं मैं. वेयर डू यू यूज दिस वर्ड इन जनरल? साइंस में भी सही है, मतलब इट्स काइंड ऑफ बोथ वेज, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. जैसे कभी देखा होगा कि कोई मच्छर आता है, ठीक है, देयर इज लाइक अ बी और अ मस्कीटो अराउंड यू, ठीक है, आवाज हो रही है, एकदम से वो है ना कान के पास आ गया. व्हाट डू यू डू? अपने आप ही हाथ से ऐसे उड़ाने की कोशिश करोगे, अपने आप ही, बिना सोचे समझे, ठीक है, नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस फटाक से आदत बन गई है, ठीक है. सिमिलरली इट हैपेंस व्हेन इट कम्स वेरी क्लोज टू योर नोज, ठीक है, एकदम से नोज पे आएगा, हाथ से ऐसा दूर करने की कोशिश करोगे, करेक्ट. सिमिलरली कुछ भी गर्म चीज हम ट्राई कर रहे हैं, सपोज मैंने टेस्ट करने की कोशिश की, फटाक से यू विल टेक योर, आई मीन जैसे ही टच किया, गर्म लगा, फटाक से उसको दूर कर दोगे और मतलब गिर जाएगी वो चम्मच है या जो भी है, इट विल फॉल बिकॉज यू jokingly you've removed it from yourself. ठीक है, आ रहा है समझ में? ऐसे ही बहुत तरीके से, जैसे कोई कार आ रही है सामने से, अब जैसे ही, मतलब जब तक हमें पता नहीं था कार आ रही है, तब तक तो हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जैसे ही लगा कि ओ यहाँ पे पहुंच गए, एकदम से पीछे जंप कर देंगे, ठीक है, होता है ना ऐसा. सो दीज आर ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस, जहां पे हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे, वी आर नॉट थिंकिंग कॉन्शियसली. आई एम नॉट डिसाइडिंग इन दैट मोमेंट कि मेरे को आगे कूदना चाहिए या पीछे कूदना चाहिए, मैं बस कूद रहा हूँ. कूदने के बाद मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार मैं अभी कूदा था, और मैं किस लिए कूदा था कि वो कार बिल्कुल पास में आ गई थी, या वो मच्छर एकदम कान के पास आ गया था, ठीक है. when we realize that the action has been done without our conscious choice, ठीक है, हमने चूज नहीं किया, वो बस हो गया, उसके बाद वी रियलाइज कि अच्छा मैंने ये किया ऐसा, ठीक है, दैट इज वेयर अ रिफ्लेक्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है. सो टेक्निकल जो डेफिनेशन था वो सही बोल रही थी आलिया, which is simply an action that is done in response to an outside stimuli without thinking. Please write this down. ये technical definition है एक तरह से. An action which is done to an outside stimuli without conscious thinking. ठीक है, तो conscious thinking means that we are not deciding what do we want to do, it is just happening, ठीक है. and outside stimuli का क्या मतलब होता है? see, understand, science and English are very correlated. जितना ज्यादा तुम्हारा अच्छा इंग्लिश होगा, उतना बेटर तुम लोग साइंस भी अंडरस्टैंड कर पाओगे, बिकॉज दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पिक्यूलियर, ठीक है. मतलब वो उसका मतलब साइंस में तो बहुत ही फिक्स होता है कि भाई रिफ्लेक्स अगर साइंस में इस तरह से यूज हो रहा है तो वो रिफ्लेक्स हमेशा इसी तरह यूज होगा, ठीक है. स्पेशली इन बायो, इफ यू आर यूजिंग इट, इट विल बी द सेम एवरीवेयर. सो गेट इट राइट, ठीक है. व्हाट डज स्टिमुलाई मीन? प्रखर, सुना होगा ये वर्ड तो, स्टिमुलाई, स्टिमुलस. नहीं, नहीं पढ़ा क्या? नहीं सुना? साइंस के अलावा कहीं सुना हो वो बता दे. नहीं सर, साइंस के अलावा और तो कहीं नहीं सुना. सर साइंस के अलावा और कहीं नहीं सुना. तो साइंस में पढ़ा हुआ है पर. हाँ. हाँ तो क्या होता है?
साइंस वाला बता दे, डजंट मैटर। प्लांट के लिए स्टिमुलाई क्या होता है? एक स्टिमुलस के थ्रू टुवर्ड्स प्लांट ग्रो करता है, बहुत बार यूज करते हैं यार। नील, नील अटक गया क्या? देखो नहीं पता। No. Anyone else? आदि, आलिया, anyone who wants to give it a shot? किसी को नहीं पता यार, क्या कर रहे हो? A stimuli or a stimulus? ये स्पेलिंग है stimulus. This is a singular thing. Stimuli जब हम बोलते हैं, this is plural. Okay. Now, stimulus जब हमें ये पता कैसे चल रहा है? External incidents are what stimulus or stimuli are. Temperature change होना is a stimulus. Light कहीं से आना is a stimulus. ठीक है? Sir, can stimuli means quick action? नहीं यार, quick action is reflex action. गलत मत कर. Stimulus and stimuli just means outside information. बाहर की कौन सी चीज चेंज हो रही है जिसकी वजह से हम एक रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? क्या बाहर टेम्परेचर चेंज हो रहा है? मैंने अगर हाथ ऐसे रख रखा है फ्लेम के ऊपर, तो चलो 2 सेकंड तक तो कुछ नहीं किया मैंने, बट जैसे ही मेरे हाथ को लगेगा कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, आई विल हैव टू टेक माई हैंड आउट। ठीक है? होता है ना कि मोमबत्ती के ऊपर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, भाई देखते हैं कि मिटता है कि नहीं मिटता। थोड़ी देर यूं उंगली 5 सेकंड भी कांस्टेंट रख ली, जलने लग जाएगी, फटाफट हाथ मुंह में जाएगा फिर डायरेक्टली। ठीक है? सो वो क्या हुआ वहां पे? हम जब तक खेल रहे थे तब तक देयर वाज नो स्टिमुलस। जैसे ही हमने कांस्टेंट रखा, हमारी उस एक पर्टिकुलर जगह पे जो स्किन है उसने स्टिमुलस, आउटसाइड इंफॉर्मेशन ली। ठीक है? कि भाई टेम्परेचर गर्म हो रहा है। दैट स्टिमुलस मेड द रिफ्लेक्स एक्शन हैपन, व्हिच इज टू टेक द फिंगर इन आवर माउथ एंड कूल इट डाउन। आया क्या समझ में? ठीक है? सो स्टिमुलाई और स्टिमुलस, इट्स जस्ट outside or environmental information. ठीक है? जिसकी वजह से हम फिर एक रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, या फिर we take a decision, we run, whatever we want to do. Fine? ये क्लियर हो गया कि ये वर्ड्स, सी ये वर्ड्स को हाईलाइट भी करना है, एंड यू शुड ऑल्सो गो होम, आई मीन यू आर ऑल इन होम, बट गो एंड चेक व्हाट डू दे मीन। इंग्लिश डिक्शनरी में गूगल सर्च करके बस इनके मीनिंग समझो, because when you're clear with these meanings you will understand the whole concept much better. ठीक है? एंड इंग्लिश में क्या होता है कि एक ही वर्ड को मल्टीपल तरीके से भी यूज करते हैं, बट वो नहीं करना है हमें। यू जस्ट हैव टू चूज व्हिच वन मेक सेंस फॉर अस इन साइंस। ठीक है? क्योंकि साइंस में पर्टिकुलर है, साइंस में स्टिमुलस का मीनिंग चेंज नहीं होगा बाद में। ठीक है? इंग्लिश में चेंज होता रहता है, इंग्लिश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज करते हैं हम लोग। ठीक है? तो go search in the dictionary, find the words, understand their meanings so that you get clear about the concepts. Fine? और यहीं से मतलब यही तो होता है, ये वन वर्ड आंसर्स, डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन जो पूछते रहते हैं टेस्ट में, वो यही तो आते हैं। और क्या करते हैं? मैंने टेस्ट में पूछ लिया भाई रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है,
क्या दोगे? बुक में नहीं लिखा होगा तो तुम लोग वहां से बता दो यार, डिक्शनरी से देख के, उधर से अगर समझा हुआ है तुम लोगों ने तो। ओके, नाउ व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना. हमारा ब्रेन stops working when a reflex action is happening. मतलब it's not stopped, it doesn't stop working as such, but it doesn't perform the action that is being done. ठीक है, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, उंगली हटा रहे हैं, मस्कीटो उड़ा रहे हैं, ठीक है, all of them happen without the knowledge of the brain. ठीक है, we don't decide it, and that's why this is very interesting to study कि ये होता क्यों है. बाकी सारी चीजें कि भाई मेरे को ऐसे आगे चलना है तो ये मेरा ब्रेन डिसाइड कर रहा है, मेरे को ऐसे पेन उठा के इस तरह लिखना है, दिस इज व्हाट माय ब्रेन इज डिसाइडिंग. ठीक है, सो माय ब्रेन इज कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग सो फार, बट रिफ्लेक्स एक्शन में ये नहीं हो रहा. ठीक है, सो रिफ्लेक्स एक्शन में क्यों होता है ये? फॉर अ सिंपल रीजन दैट जब मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ स्टिमुलस, उससे नर्व्स के पास जाएगा. ठीक है, यही होगा ना, बाहर से कुछ स्टिमुलस किया कि भाई मैंने डिसाइड किया कुछ कि मेरे को लिखना है, तो मेरे नर्व्स के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, नर्व से स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास जाएगी, ब्रेन फिर डिसाइड करेगा, फिर वापस स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगी, एंड मसल के पास जाएगी. फिर if I want to write then it will guide my hand to write, and then finally मेरा action होगा. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस इज एडिशनल एंड इट टेक्स टाइम. ये जो डिसीजन वाला टाइम है, इट टेक्स टाइम. ओके, सो आवर एनिमल ब्रेन्स are not fast enough to make decisions. Quick decisions बहुत अच्छे से और बहुत quickly decide नहीं कर पाता है हमारा animal brain. ठीक है, इस वजह से we remove this, इसको हम हटा देते हैं इस process से, to create something called a reflex arc. ठीक है, reflex arc में क्या किया? रिफ्लेक्स आर्क में क्या हुआ? Stimulus to nerves to spinal cord to within the spinal cord and then directly muscle के पास हो गया. That means ये तीन steps actually एक ही step में merge हो गए, which is कि spinal cord पे गया, spinal cord ने ही फटाफट से muscle से directly connect कर दिया, और जो भी information आ रही है वो उसके according muscles ने अपने आप काम कर दिया. ठीक है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बस इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा देता है. इज दिस क्लियर या ये ऊपर से जा रहा है? ठीक है, लेट मी डू दिस क्विकली अगेन. सी व्हाट इज हैपनिंग इज इफ अ कार इज कमिंग टुवर्ड्स मी, ठीक है, मेरा ब्रेन इतना स्मार्ट अभी तक नहीं हुआ है कि वो क्विक एक्शंस ले पाए, क्विक डिसीजंस ले पाए. ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द ब्रेन टू डिसाइड. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आई नीड टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आल्सो इन ऑलमोस्ट एवरी एनिमल. ठीक है, उसकी वजह से माय बॉडी, माय स्पाइनल कॉर्ड विल ऑटोमेटिकली डिसाइड कि यार ब्रेन तो तेरा स्लो है, तो मैं खुद से ही डिसाइड करती हूँ कि अच्छा यू आर, देयर इज अ कार कमिंग टुवर्ड्स यू and you need to jump right or left. So the spinal cord will connect directly to my feet, and my feet will jump out of the way.
ठीक है, और मुझे पता भी नहीं चलेगा, बट वो हो जाएगा, और होने के बाद माई ब्रेन विल रियलाइज कि ओके दिस इज व्हाट आई डिड राइट नाउ. दैट इज व्हाट अ रिफ्लेक्स आर्क इज. रिफ्लेक्स आर्क इज व्हेन द प्रोसेस, द ब्रेन के पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसको बाईपास कर दिया हमने, और वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही डायरेक्टली मसल्स के पास चला गया, which is called a reflex arc. ठीक है, so it's a very 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 important thing, क्योंकि इसी की वजह से हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, all the reflex actions happen through a reflex arc because there is no brain involvement. जैसे ही ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हुआ तो डिसीजन हो जाएगा, डिसीजन होने लगेगा तो हम उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे ही नहीं. ठीक है, understand that these are all involuntary actions. ठीक है, these are all involuntary actions. Involuntary का क्या मतलब होता है? The actions which are not in control. हाँ, actions which are not क्या? सही बोल रही है, बोल तो सही, कंप्लीट तो कर, फिर चुप हो गई सॉरी. The actions that are not controlled by the brain. यस, और क्या है? डरती क्यों है इस बात में? इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. वॉलेंट्री मतलब जो हम वॉलंटरीली, वॉलंटियरिंग समझते हो ना, कि खुद से जाके काम कर रहे हैं. ठीक है, यू वॉलंटियर टू गिव वाटर टू व्हाटएवर प्लांट्स. ठीक है, यू वॉलंटियर टू हेल्प समवन. करेक्ट. तो यहाँ पे ये इनवॉलंटरी है. दैट मीन्स यू आर नॉट कंट्रोलिंग दैट एक्शन. खुद से हो रहा है वो, तुम्हारे खुद के कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, योर बॉडी इज डूइंग इट बट यू आर नॉट इन कंट्रोल. ओके, सो दैट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन. ऑलमोस्ट बहुत सारे एक्शंस इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, बट रिफ्लेक्स एक्शंस आर also part of the involuntary actions. Okay, now understand this distinction. और ये मैंने पहले भी बोला था एक बार, that there are different sets, subsets. Involuntary actions में बहुत सारे actions आते हैं. ठीक है, such as जो esophagus हम जब खाते हैं उसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है esophagus में, that is an involuntary action. मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ उसको. Similarly, how my stomach works is an involuntary action. Correct. Similarly, how my kidney works is an involuntary action. All of these are involuntary actions that are not in my control. But these actions are not reflex actions. आया समझ में? Reflex actions are a type of involuntary action. मतलब involuntary action के अंदर आते हैं, but involuntary action reflex action नहीं है. ठीक है, सारे रिफ्लेक्स एक्शंस इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, बट सारे इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्स एक्शंस. इज दिस क्लियर? ठीक है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. ओके, जैसे हार्ट बीट, माय हार्ट इज बीटिंग राइट नाउ. कैन आई कंट्रोल माय हार्ट बीट? नो. इफ आई स्टार्ट कंट्रोलिंग इट, मैं मर जाऊंगा. ठीक है, बट कैन आई कंट्रोल व्हाट आई एम स्पीकिंग, माय माउथ? Yes. So this is a voluntary action, me speaking, but the heart that is beating is an involuntary action. But is that a reflex action? No. Okay. So this is it for today. Reflex actions, involuntary actions. We've covered quite a lot of things today. Let me just go through it once more. Yeah. ठीक है, so next time we'll start with human brain. I need you. ठीक है, जब तक इसको properly समझोगे नहीं, revise नहीं करोगे, तो सब कुछ waste हो जाएगा. The next time you won't understand what we talk about in the human brain. ठीक है, और next time काफी interesting चीजें भी आएंगी. We'll also talk about hormones possibly. ठीक है, which are a different way to communicate. Understand, यहाँ पे सब communication की बात चल रही है. हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, बाहर की इन्फॉर्मेशन अंदर कैसे जा रही है, अंदर की इन्फॉर्मेशन
बाहर एक्शंस कैसे कर रही है. Stimulus is बाहर की information, actions are we use and process that information and then we take an action towards it. ठीक है. तो दूसरी तरह एक और जो दूसरा parallel system होता है which is called basically the chemical based system, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, which is hormones के थ्रू हम होता है and it is very useful in our body. ठीक है. सारा हमारा ग्रोथ जो हो रहा है, जो भी puberty के like during puberty all the changes that happen, all of them happens due to hormones. So we'll be talking and discussing about them in the next class if possible. ठीक है. बट वो तब तक नहीं होगा जब तक तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे और आगे का पढ़ के नहीं आओगे. ठीक है. तो पढ़ के आना है so that हमारा जो कॉन्वर्जेशन और चैप्टर भी है वो जल्दी प्रोग्रेस हो. ठीक है. और ये फालतू के एक्सक्यूजेस मत देना नील मुझे. ठीक है. टेस्ट तो आते रहेंगे, टेस्ट के साथ मैनेज करना है तुझे. फाइन. चलो ओके. आज कोई काम नहीं है तुम लोगों के पास. जस्ट मेक द डायग्राम्स, नर्व सेल, सिनैप्स एंड ये रिफ्लेक्स आर्क वाला डायग्राम बना के रखना है और मेरे को भेजना है. ठीक है. सेंड इट टू मैथ्रे सर एंड देन ही विल फॉरवर्ड इट टू मी. ओके. Thank you, sir. Bye.